वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व। देखो, एक्सरसाइज 2A हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, उसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड किए थे और उनकी जीरो और कोफिशिएंट के बीच की वेरीफाई किया था रिलेशन को। ठीक है, वैसा ही कुछ इस एक्सरसाइज में मिलने वाला है, बट डिफरेंस यहाँ पर होगा। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यहाँ पर आपको मिलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें भी आपसे कहेगा कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो, या फिर कह देगा आपसे कि भाई साहब किसी पॉलिनोमियल के जीरोस आपके पास गिवन है और कहेगा उसके पॉलिनोमियल को फाइंड करो, और साथ साथ कहेगा कि उसके जीरोस और कोफिशिएंट को भी वेरीफाई करो। ये हम लोग कैसे करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में, उसको समझने के लिए ना पहले हम लोग बेसिक को देख लेते हैं। देखो, हमेशा याद रखो, जब कभी हमारे किसी भी चैप्टर का बेसिक क्लियर होता है तो हमें एक्सरसाइज आसान लगने लगती है, क्वेश्चन जल्दी समझ में आने लगता है। तो देखो, बेसिक को समझने के लिए आप आ जाओ पेज नंबर 56 में। यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे हो पेज नंबर 56 में नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपको आना होगा पेज नंबर 54 में। यहाँ पर लिखा है समरी। अगर इन दोनों को अच्छे से आपने समझ लिया तो समझ लो एक्सरसाइज 2B आप कंप्लीट कर लोगे खुद से। अब ये है क्या, इसे देखो, यहाँ लिखा है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। बट बात यहाँ पर आती है कि हमें कैसे पता चला कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर अगर 3 है, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 2 होती उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे। अगर हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 होती तो उसे क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके बताओ। जो भी कमेंट करेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि ये है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके ये जीरोस हैं, तो जनाब आप क्या करो, आप कोफिशिएंट और जीरोस के बीच को वेरीफाई कर दो, उनके रिलेशन को वेरीफाई कर दो। और रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटी दी गई है, जो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू दिस, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू दिस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू दिस। अब ये सब कैसे सॉल्व होगा हम अभी आपको सब कुछ बताएंगे, बट उससे पहले इन्हें रटो। देखो, अब सारे लोग ये कहेंगे कि मैथ रटने वाली चीज नहीं है, बट हम आपसे कहेंगे कि मैथ रटने वाली भी चीज है। इसमें बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो रटी जाती है, उनमें से ये है, तो आपको ये रटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसे रट लो, फिर आ जाए यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा आर गिवन। ये कह रहा है कि अगर कभी भी आपके पास किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरो आपको पता हो और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, तो ये जनरल फॉर्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का, ये आप याद रखो, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लोगे। और इन दोनों की ही हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 2B को आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन 1 यहाँ कह रहा है वेरीफाई दैट 3 minus 2 1 are the zeros of the cubic polynomial this and verify the relation between the zeros and coefficient। यहाँ कह रहा है कि पहले तो अब ये वेरीफाई करो कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरो 3 minus 2 और 1 है, गॉट इट। और उसके बाद आप उसके जीरोस और कोफिशिएंट को भी आप वेरीफाई करोगे, इनके रिलेशन को भी आप वेरीफाई करोगे। समझ में आ गया? तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या ये 3 minus 2 और 1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। अब ये कैसे देखा जाता है अभी समझते हैं। बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी है। एक्सरसाइज 2A को आपने अगर अच्छे से देखा था ना, तो आप ये खुद से कर लोगे। पहले इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ओके, चलो अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह में, ये x दिख रहा है, इस x की जगह में 3 को पुट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब -2 इंटू एक्स की जगह पे 3, फिर यहाँ पर स्क्वायर -5 इंटू हो गया 3, ये हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 6। 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 × 9, 3 9 × 27, यहाँ पर 27 माइनस 3 3 × 9, 9 2 × 18, 18 माइनस 5 3 × 15 और प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 6। देखो अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पर 27, 18 और 15, अच्छा 26 और 27 को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 33।
इन दोनों को ऐड करोगे तो भी आपको मिलेगा 33 और ये दोनों ही हमारे सॉल्व हो जाएंगे। एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा और रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 0। क्लियर? अब देखो, अगर किसी भी नंबर को अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद 0 हमें मिलता है तो उस नंबर को हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोल देते हैं। यानी कि जो ये 3 है ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जब हमने इस 3 को इसमें पुट किया तो हमें रिजल्ट मिल गया 0, इसलिए। गॉट इट? अब यहाँ पर आ जाओ 2। देखो इस तरीके से ना आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल हर एक चीज बारीकी से हम आपको बताएंगे ताकि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो भी ना पता हो, बेसिक भी ना पता हो किसी भी चैप्टर का, फिर भी आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मेरा उठा के देख रहे होगे मेरी वीडियो से तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आएगा हमारे पास, इस बार हम लोग पुट करने जा रहे हैं -2, ये हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगी पावर 3 -2, फिर से यहाँ पर हो गया -2 की पावर हो गई यहाँ पर 2 -5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -2 + 6। अब -2 की पावर थी यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस का 8। यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी 2 यानी कि 4 प्लस करेगा 4 2 जा 8 माइनस का यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 आ गया। अब ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस का 10 और प्लस का 6 8 माइनस 8 माइनस 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 प्लस 16 और ये भी हो जाएगा 16 कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। तो हमने क्या देखा, इस नंबर को इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब हमने पुट किया तो रिजल्ट हमें क्या मिला? 0 मिला। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और 1 को भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया p, ये हो गया 1 और यहाँ पर आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब -2, ये भी हो जाएगा हमारे पास 5 1 और 6। यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, यहाँ पर 2 -5 और +6 6 1 7 5 2 7 सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देख लिया कि जनाब हमारे पास जो 3 है -2 है एंड यहाँ पर जो 1 है ये सभी हमारे क्या जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, बस यही हमें बताना था, ये हमने बता दिया। अब देखो, अब हमने यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बता दिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भाई साहब अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। उसके लिए अभी हमने क्या देखा, था, हमने देखा था कि जब कभी हमें वेरीफाई करना होता है तो पहला हम लोग करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पर हो गया गामा इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और डिवाइड में हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब आप कहोगे भाई साहब वहां पर ना b और अपॉन में था हमारे पास a। देखो यहाँ पर a क्यूब का जो हमारा कोफिशिएंट होता है ना उसे a से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे b से, इसे c से और ये होता है कांस्टेंट टर्म, इसे d से कर देते हैं रिप्रेजेंट। बट हमें यहाँ पर पता भी होना चाहिए a b c d का मतलब, जो कि ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये बात समझ में आ गई। अब अल्फा बीटा गामा, आप सोच रहे होगे अल्फा बीटा गामा ये कहाँ से लाए, वैल्यू कहाँ से लाए? देखो जो हमारे जीरोस होते हैं ना उन्हीं को हम लोग एक को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा बोल देते हैं, बस हो जाता है काम। तो ये हो गया 3 प्लस यहाँ पर माइनस का 2 प्लस यहाँ पर हो गया 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? माइनस का 2। ठीक है, देखो माइनस पहले से है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? 2, यही होता है कोफिशिएंट। एक्स क्यूब के आगे कोई भी नंबर नहीं, इसका मतलब ये हो गया 1। अब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 में 2 चला जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 2 और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2। तो हमने क्या देखा, ये हमारा ये इक्वल है इसके। तो जब ये दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल आती है ना तभी ये हमारा वेरीफाई होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हमें क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू गामा इक्वल टू ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू 2, हम पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस बीटा और गामा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 प्लस अल्फा इंटू गामा, सॉरी अल्फा इंटू गामा, ठीक है। 3 1 जा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट है हमारे पास माइनस का 5, और फिर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि है 1, इसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस 6 और 2 8, ठीक है। 8 में 5 जाएगा तो माइनस का 5, माइनस 5 यहाँ पर और माइनस 5 यहाँ पर, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम लोगों ने ये 2 स्टेप कर लिया, अब तीसरा है ना, उससे भी हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर होगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट ये हो गया हमारे पास टर्म, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में हमारे पास 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमारे पास क्या है, कुछ नहीं 1 है। इसे सॉल्व करोगे तो भी क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 6 इक्वल्स टू माइनस 6। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया। इन तीनों से हम लोगों ने वेरीफाई करके देख लिया, सबका रिजल्ट सेम आ रहा है हमारा। और हमने ऊपर सबसे पहले क्या किया था, जीरोस को भी वेरीफाई किया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। Question 2, verify that 5 minus 2 and 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial this and verify the relation between the zeros and the coefficient। देखो क्वेश्चन जो 2 है वो कह रहा है कि जनाब आपके पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, ये वाला, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये क्या जीरोस है, इन्हें वेरीफाई कर दो, ठीक है। और फिर कह रहा है कि जब ये वेरीफाई हो जाए उसके बाद आप वेरीफाई करो इनके रिलेशन को, जीरोस और कोफिशिएंट को। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, बिल्कुल वही कॉपी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब आते हैं क्वेश्चन 2 के सोल्यूशन पे। देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 माइनस 2 और 1 बाई 3 इन तीनों जीरोस को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये जो हमारे नंबर हैं क्या ये जीरोस हैं। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास p और यहाँ पर x की जगह में 5 पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू 5 की पावर हो गया 3 माइनस 10 इंटू हो गया हमारे पास 5 की पावर 2 माइनस 27 इंटू हो गया 5 प्लस ये हो गया हमारे पास 10। देखो 5 का क्यूब होता है 125, 125 इंटू हम लोग 3 कर देंगे तो यहाँ पर 375 आ जाएगा, 375, ठीक है। अब ये हो जाएगा 25 इंटू 10 250 और यहाँ पर 27 हो जाएगा हमारे पास 5 3 7 5 35 5 3 5 2 10 11 12 135 और प्लस हो गया हमारे पास 10। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 485, ओके सॉरी 385, इसको ऐड करेंगे 385, ये प्लस का होगा, ये माइनस का, सॉल्व करोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा 0। ये हो गया 0। हमें पता चल गया कि 5 हमारा क्या है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। अब ऐसे ही हम लोग -2 को चेक करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया -2 का क्यूब और माइनस यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -2, ये हो गया स्क्वायर -27 और ये हो गया हमारे पास -2 प्लस हो गया हमारे पास 10। अब यहाँ पर -2 का क्यूब, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 आएगा हमारे पास माइनस का और 3 8 जा हो जाएगा हमारे पास 24। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 24 कर देंगे। अब यहाँ पर 2 2 जा 4 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 40 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 और 5 54, वो भी माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगी, ये माइनस 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 प्लस प्लस हो गया हमारे पास 10। इन दोनों को ऐड करोगे 64, इन दोनों को ऐड करोगे 64 आएगा, बट ये माइनस का होगा, है ना, ये माइनस है ना, माइनस। देखो इसको सॉल्व करोगे -8 इंटू 3 करोगे तो माइनस का 24, तो 24 और 40 64, इन दोनों को ऐड करोगे 64 माइनस और वो प्लस हो जाएगा 0। तो ये भी हो गया हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर 1/3 पे आ जाते हैं। 1/3 तो पहले है हमारे पास 3 इंटू 1/3 और ये हो गया हमारे पास क्यूब माइनस हमने कर दिया 10 इंटू
1/3 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर माइनस 27 इंटू 1/3 प्लस ये हो गया 10। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1/3 यानी कि 1/27 हो जाएगा, 3 का क्यूब यानी कि 27। यहाँ पर हो गया 10 इंटू 3 3 हो जाएगा 9 और माइनस 27 इंटू हो गया 1/3 प्लस हो गया हमारे पास 10। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 9 27, यहाँ पर हो गया 3 9 27, ये हो गया 1/9, ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया 10/9 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -9/10। ओ ओके, नहीं नहीं 9 और यहाँ पर आ जाएगा +10, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम। एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। आप करके ज़रूर देख लेना, रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। कैलकुलेशन तो यार खुद से कर सकते हो ना, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन करके दिखाएं या खुद से कर लोगे, ये कमेंट करके बताना। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो तीनों ही आए हैं नंबर, हमारे ये तीनों ही नंबर हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 -2 एंड 1/3 are the zeros of the polynomial। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, ये हो गए हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पर हो गया गामा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ ये हो गया हमारे पास x की पावर 3, ये हो गया। अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, इसे अल्फा बोलो, इसे बीटा बोलो, इसे गामा बोल दो। तो ये हो गया 5 प्लस यहाँ पर -2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/3 इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, माइनस का 10 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है यहाँ पर 3 है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 3 और एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 1/3 और यहाँ पर है हमारे पास ब्रैकेट को लेगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 10/3। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10/3 इक्वल्स टू 10/3। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों ही हमारे आपस में इक्वल है, जो इस साइड आया वो इस साइड आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हो गया। अब जैसे इसे वेरीफाई किया है वैसे ही आगे भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरीफाई करते हैं इसे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर हो जाएगा बीटा इंटू गामा और यहाँ पर हो जाएगा गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास 5, बीटा क्या है -2, 5 2 10, माइनस का 10 आ गया, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू गामा -2 और ये तो आ जाएगा हमारे पास -2/3 प्लस गामा और ये तो 5/3 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट है -27, कोफिशिएंट ऑफ क्यूब ये हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9। इसे सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 -30 और यहाँ पर प्लस -2 प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस का 9। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 32 और 32 में हम लोग 5 को माइनस करेंगे 27/3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस का, तो यहाँ पर आ गया -9। तो हमने क्या देखा कि भाई साहब ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है, क्लियर। अब लास्ट वाले में आ जाओ, लास्ट में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होगा माइनस कांस्टेंट ये हो गया टर्म और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 10 इंटू 1/3 करेंगे, 5 टू द 10, तो यहाँ पर आ जाएगा -10/3 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 10, यहाँ पर माइनस है, फॉर्मूले में माइनस, कोफिशिएंट ऑफ क्यूब हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया। तो हमने क्या देखा, -10/3 -10/3, तो ये भी वेरीफाई हो गया और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर, है ना, सिंपल इजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन 3, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2, -3 और 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इस बार क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल पता था, ये देखो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमें पता था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब आपको यही क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, बट उसके जीरोस हमें दे दिए गए 2, -3 और 4। ये क्वेश्चन ने हमसे कह दिया है जब कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो हमने शुरुआत में ही आपको बताया था एक आइडेंटिटी या फिर बोलो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला बताया था ना, उसी जनरल फॉर्मूले को याद करना और सबसे पहले उसे लिख लेना, जो कि होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा सभी का प्लस और एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस दिस और दिस। समझ में आ गई ये बात। अब इसमें आपको बस वैल्यू को ही पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा। सबसे पहले अल्फा जो होगा ना उसे हम लोग 2 बोलेंगे, ये पहला वाला। गामा को हम लोग बोलेंगे -3 और सॉरी अल्फा बीटा और गामा, बीटा को -3, गामा को बोल देंगे हम लोग 4। अब वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स का क्यूब माइनस यहाँ पर हो गया 2 प्लस -3 और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो गया। और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं माइनस का 6। अब बीटा और गामा हो जाएगा 3 4 जा 12 माइनस का, यहाँ पर हो गया। और फिर यहाँ पर होगा अल्फा और गामा 4 2 जा 8 एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 3 2 जा 6 3 4 जा 6 4 जा 24, वो भी हमारे पास माइनस का 24 हो गया काम हमारा। अब हमें क्या करना है, अब इसे सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस -2 -3 हो जाएगा माइनस का 1 और इसे सॉल्व करोगे तो 3 और यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर। ओके प्लस इधर आ जाओ, ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर होगा 6 और 12 18, 18 में प्लस कर दोगे 8, ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा तो माइनस का 10, तो ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस और यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 एक्स और यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया हमारे पास 24। तो हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो हमें मिल चुका है, जो कि है ये। बस देखो 2 लाइन में आंसर आया है, पहले में तो फॉर्मूला ही था, दूसरे में हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ रहा है। देखो यार अगर सब कुछ समझ में आ रहा है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कमेंट करना है तो हाय हेलो अपना नाम ही कमेंट कर दो, बट करो ज़रूर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। तो इसमें भी क्वेश्चन ने कहा है कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस हमें दे दिए गए। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमारा फॉर्मूले को लिख लेना। तो हम लोग फॉर्मूले को लिखेंगे। फॉर्मूला हो गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो गया। बस वैल्यू को आप पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, अल्फा की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1/2, ठीक है, बीटा हो जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पर गामा हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा माइनस का 3। वैल्यू इसमें पुट करो, एक्स क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा 1/2 प्लस 1 और यहाँ पर प्लस माइनस -3 डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू गामा बीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस बीटा इंटू गामा -3 और फिर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3/2। यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा,
यानी कि 1/2 इंटू -1/3, तो यहाँ पर प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सा इसे सॉल्व कर लेना है, हमारा काम हो जाएगा। ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, ठीक है। चलो, दिख रहा है सब क्लियर? ओके, देखो डाउट हुआ करे तुरंत कमेंट करो। इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाओ और पूछ सकते हो, उसमें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे क्लिक करोगे तो सीधा इंस्टाग्राम पेज में आ जाओगे, उसमें मैसेज कर दो फॉलो करके। अब यहाँ पर है एक्स क्यूब, अब इसे सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम में 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3 2 जा 6, तो 6 में 2 माइनस कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4 माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा 4/2 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। ये मिल गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 1 3 और 3 2 जा 6, सॉरी यहाँ पर हमें 3 मिलेगा, हाँ कि 4। ये हो गया हमारे पास 3 और 3 मिलेगा माइनस का, बाहर भी माइनस लगा है तो माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस। ये हो गया x²। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर भी हमारे पास अभी में प्लस है, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 3 2 जा 6, यानी कि -5, -5 में -3 कर देंगे तो माइनस का हमें मिल जाएगा यहाँ पर 8 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 4x, हम डायरेक्ट कर रहे हैं सॉल्व स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3/2, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल चुका है, और ये है हमारे पास। देखो यहाँ पर हमें जो कटिंग की है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलत किया। यहाँ पर हम पहले डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहे थे, बट हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए। क्वेश्चन 4 समझ। क्वेश्चन 5, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज 5 -2 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, समझ में आया? नहीं ना, अभी समझाते हैं, सब समझ में आएगा। क्वेश्चन ने सबसे पहले कह दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करो। जब जब क्वेश्चन आपसे कहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, आप सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला लिखोगे, जैसे इन दोनों में लिखा था। बट इस क्वेश्चन में ना कुछ अलग है। क्या वो कह रहा है? विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 5 -2 -24 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए ना हम आ जाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, किसी में भी आ जाओ, समझना। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। क्वेश्चन ने क्या कहा है? द सम, जो सम हो रहा है ये, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5। द सम, जो भी हमारे पास जीरोस है ना, उसका जो सम है वो है हमारे पास 5। देखो ये रहा। फिर आगे कह रहा है द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी जीरोस है ना, उनके जीरोस का प्रोडक्ट करके जो सम किया जा रहा है वो है हमारे पास -2। फिर कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, जो जीरोस का जो प्रोडक्ट किया जा रहा है यानी कि मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो है -24। अब यहाँ पर फॉर्मूले में आ जाओ। प्रोडक्ट किया जा रहा है, फिर उनका सम किया जा रहा है, फिर वो जो हमें गिवन है वो है यहाँ पर -2। ये फिर कह रहा है कि जो हमारे पास जीरोस है ना, उनका प्रोडक्ट है हमारे पास -24। समझ में आ गई ये बात? और अच्छे समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। देखो, सम ऑफ द जीरो हमें गिवन है 5। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जिसको हम लोगों ने कैसे लिखा है? वर्ड फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर है सम ऑफ द जीरो, जो कि है हमारे पास 5। हम बस वैल्यू को पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर क्यूब है, क्यूब कर दिया, माइनस सम ऑफ द जीरो हमारे पास 5 है, 5 कर दिया, और इस जगह पे x² है, x² कर दो, प्लस ये है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सम ऑफ द प्रोडक्ट यानी कि जो जीरोस आ रहे ना, उनके जीरोस का मल्टीप्लाई किया गया, फिर उनका जो सम किया गया वो, तो कितना है हमारे पास? -2। तो यहाँ पर हो गया -2, फिर यहाँ पर है हमारे पास x, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हमारे पास कितना है? -24। तो यहाँ आपको हो गया -24। ओके सॉरी। अब यहाँ पर आ जाओ, अब इसे सिंपल सा लिख दोगे ना, सॉल्व करके हो गया काम। ये हो गया 5x², ब्रैकेट खोलोगे, प्लस माइनस -2x, और ये हो गया -24। हमें यही फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया।
देखो कितना ईज़िली हम लोगों ने ये सॉल्व किया है। बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। आप बस ध्यान से हर एक चीज़ कर लो। तो चलो, इस वीडियो में सिर्फ 5 तक के ही क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 6 से इसके आगे वाले क्वेश्चन, वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्वेश्चन हम इसलिए नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, आधे घंटे की लमसम हो गई होगी। और ये जो पैटर्न है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये थोड़ा अलग है। तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी अगर हम इन्हें और अच्छे से समझाएँगे तो। तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में ही इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की लिंक पड़ी है, वहाँ जाके आप देख लो।